वेल में भी आए, पेपर छीना के, क्या पूरा मामला था, क्या मुद्दा था जो आप उठा रहे थे? कल के घटना से समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पिछड़ों, दलितों, शोषितों के प्रति, उनके नेताओं की, उनकी आवाज के प्रति ये साबित हो गया कि पिछड़ों की आवाज दबाना चाहते हैं, ये सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं। भाई सब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती कि भाई मिल्कमैन ने 27 में अपना कब्जा कर लिया अपनी संख्या से, लेदरमैन ने 23 पर कर दिया, तो इसको क्या कहा जा सकता? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार बेईमानी कहा जाएगा ना। बेईमानी उसे कहा जाता कि जो जिम्मेदारी ले कि देने का और वो खुद ही खा जाए, तो ये चीज है। दूसरा, हमारा नाम ओबीसी में डालना गलत था, तो मैं तो सही बात बुलाऊंगा, मेरी गिनती कराई जाए। तो ये चाहते हैं कि ऐसे ही निषाद भाई इनके समय का शासनादेश है 26/12/2016 का कि भाई ये जातियां पिछड़ी हैं। लेकिन जब मैं आंदोलन किया, सही बात दिया, तो इनकी सरकार ने, राज्यपाल ने कह दिया इनका नाम निकालो और ओबीसी का नया सूची जारी करो और ये अनुसूचित जाति। तो आए ना कि भैया ओबीसी से नाम खारिज कराओ, एससी में प्रमाण पत्र जारी 9% वहाँ छोड़ो, एससी में जोड़ो, तो ये नहीं कहेंगे ना, क्योंकि रहेगा तो 9% कम हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि सच्चाई इनकी दब जाए। भाई हमने तो, भाई ये बेईमान लोग हैं, मगरमच्छ लोग हैं। भाई ये तो कहना ही पड़ेगा, अगर 1 रुपए का भी बजट दिए हों, इस साल सत्ता में थे मत्स्य विभाग को, तो बता दें आज सदन में, मैंने कहा कल बता दें। अब वो दिन झूठ बोला उन्होंने। एक तो कहा पोखरे सामने कागज ले गया कि सब ऐसा कभी मैं पोखरे गया नहीं है, ना तो ऐसा नीलाम हुआ। दूसरा, वो जाति सूचक शब्द जो है, भाई नहीं माफी मांगेंगे, SC/ST एक्ट लगेगा। इसके लिए तो अभी नहीं, अभी तो शुरू है ना, सदन के बाद हंगामा करना प्रदेश भर में, जिले जिले में। भाई ये गलत है ना। एक समाजवादी पार्टी के नेता हो तो समाजवादी पार्टी का आवाज। वो कह रहे हैं कि आपके समाज के लोग कह रहे थे। नहीं, हमारे समाज के लोग, इन्होंने तो उसमें आवाज है ना। तो मैंने कहा उन्होंने कहा कि कुछ केवट और लाए, उनसे मैंने कहा अरे यार तुम चमार बनना चाहते हो भाई, ये देखो। तो कहा नहीं ऐसा नहीं, कहा नहीं भाई ये डॉक्टर संजय हमारे तरफ इशारा किया, आवाज तो इनकी है कि बनना चाहते हो। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा बनाना चाहते हैं। अगर ये शिकायत लेके आए साहब डॉक्टर संजय, हम कह रहे हैं कि अनुसूचित मतलब क्या, अगर वो कहे ही तो इनकी जिम्मेदारी क्या बनता भाई कि अनुसूचित मतलब चमार नहीं होता। ये एक अवसर है, जो सदियों से जुड़े लोग हैं उनको विकास की उदार। देखिए, अपमान के दृष्टिकोण के शब्द बोलना ही एक बड़ा अपराध है, संविधान में इसको बड़ा अपराध माना गया। इसके लिए आयोग को इसमें संज्ञान में लेना चाहिए, हमको लगता है ये गलत था। एक सवाल और है, अभी अब यादव जी की लव स्टोरी, तो लगातार ये जो जाति का नाम लेके या इस तरह की जो मूवीज होती है उनका विरोध होता है, फिर वो मूवीज आती हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि क्या जो यादव जी की लव स्टोरी या इस तरह के जो नाम है ये सही है, ये होने चाहिए नहीं? देखिए, कुछ लोग सिरफिरे लोग हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का मतलब एक ट्रेंड है कि जब हम कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल नाम रखेंगे तो लोग विरोध करेंगे, फिर हमारा प्रचार फ्री में हो जाएगा। तो ये मान के चलो, ऐसा चॉइस करेंगे तो एक कानून बनना चाहिए। आप पहले टाइटल रखने से पहले परमिशन ले लें कि टाइटल रखा जाएगा, नहीं तो ये तो प्रचार करने का छूट है ना कि लिख देंगे तो बाद में विरोध होगा, फिर उसके बाद हमारा नाम हो जाएगा, नाम हटा देंगे। तो भाई स्टोरी तो ये यही है और कुछ है नहीं। इस पे खड़ा कानून बनना चाहिए कि भाई पहले ही नाम ही डिसाइड हो जाए तब बाहर करो, नहीं तो फिर उस नाम से कोई मत बनाओ। संघ प्रमुख सब दूसरे धर्म के थे, उनको जबरदस्ती अपनाया गया, तो इसके बाद अरशद बद्री ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि किसी के अंदर ये दम नहीं है कि वो 20 करोड़ मुसलमानों को उनका धर्म बदल दे। क्या लगता है कि माँ का दूध खाली उन्होंने पिया है? अरे मदनी की अब कथनी करनी में अंतर है। ये लोग गारंटर थे, ठेकेदार थे मुसलमानों का कि हम लोग उनको विकास की धारा में लाएंगे, आओ मुसलमान भाई मेरे साथ, तुम हीरो हो जाओगे, धनी हो जाओगे। अब बदले में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती गरीबी है। आज के दिन में भारत के सभी मुसलमान इस भारत के कन्वर्टेड हैं, एक तरीके से कन्वर्टेड मुस्लिम है। वो धर्म तो बदल दिया, जाति पीछे पीछे घूमती है। शेख खान पठान, सैयद सिद्दीकी जो है, ये अफसरा अजराल और पसमानदाई मुसलमान के हैं। ये अगड़ा पिछड़ा और दलदल में रहने वाले मुसलमान का पीछा नहीं छोड़ा। इसके मतलब वो जो देखा गया बांग्लादेश और पाकिस्तान में कि वहाँ भी इसी तरीके से था। अब देख लो कैसे तराया। हम तो चाहते भारत के नागरिक हैं और निश्चित रूप से उनको अपने फिर से मूल, क्योंकि जो हमारे यहाँ इनके जाल में फंसने के नाते बेचारे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से गरीबी बहुत अधिक है। तो मैं चाहता हूँ कि उनका भी विकास हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है, लखनऊ कूच करने की बात करी है, समय सीमा दी है, मुख्यमंत्री से को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया।
देखिए, धर्माचार्य हैं और धर्माचार्य को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए और धर्म के प्रचार में लगना चाहिए। और शांति, त्याग, तपस्या ये धर्माचार्यों का एक रहा है और उस पे जो है मुझको लगता है कि राजनीति का विषय अलग है। राजनीति में पब्लिक को सुरक्षा सम्मान देने के लिए होता है और धर्म का काम अलग है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।